सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एम डेली सर में स्वागत है। आज हम लाए हैं कक्षा 12वीं का NCERT यूनिट 11 का IMP सवाल। देखिए, ये सवाल जो हम लाए हैं, इस प्रकार का सवाल 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। आप ध्यान से समझिए, अगर आपको ये विधि समझ में आती है तो आपके 4 नंबर बोर्ड परीक्षा में 100% बन गए। चलिए हम देखते हैं। नंबर 1 सवाल है, रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण हैं r वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप ब्रैकेट 1 और r वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। देखिए, ये समीकरण दिए गए हैं हमारे पास दो, इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें कि कहीं ये दोनों मान अगर सेम तो नहीं है। अगर ये सेम होंगे तो ये समांतर समीकरण होंगे, और अगर समांतर समीकरण हैं तो हमने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है समांतर समीकरण को हल करने की। उनके दोनों के बीच की दूरी हम किस तरह से हल करेंगे वो हमने अगली वीडियो डाल दी है, आप देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब पे डली हुई है। चलिए हम अब देखेंगे, ये दोनों समीकरण समान नहीं है, अर्थात ये समीकरण समांतर नहीं है। तो हम इन समीकरणों को किस तरह से हल करेंगे, यानी इन्हें किस तरह से इनके बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम हल डाल देते हैं और लिखते हैं रेखाएं। ये हमारे पास दी गई हैं रेखाएं। सबसे पहले हम पहली रेखा उतार लेते हैं, r वेक्टर बराबर, यहाँ से उतार रहे हैं i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप ब्रैकेट। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। अब हम आगे देखेंगे r वेक्टर, समीकरण नंबर 2 देखेंगे 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप ब्रैकेट बंद। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास समीकरण होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और r1 वेक्टर यानी r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा v, यहाँ पर 1 वेक्टर है, यहाँ पर 2 वेक्टर से तुलना करने पर देखिए, अब अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे r वेक्टर r a1 का मान हमारे पास ये दिया गया है जो लैम्डा से पहले दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1 वेक्टर बराबर i प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। यहाँ हम देखेंगे b1 वेक्टर बराबर है हमारे पास, ये देखिए a1 ये b1,
अगर हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो ये A1 है प्लस लैम्डा B1 हमारे पास ये दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हम दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो आर वेक्टर बराबर A2, तो ये वाला आगे वाला A2 है हमारे पास। हम यहाँ पे लिख सकते हैं A2 वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, ये A2 है। प्लस यहाँ पर देखिए लैम्डा लिखा है, इसकी जगह हम म्यू कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरे समीकरण में हमारे पास म्यू दिया गया है, तो यहाँ पे म्यू कर दें म्यू। हम यहाँ पर देखेंगे तो म्यू से म्यू हो गया। यहाँ V2 का मान हमारे पास दिया गया है V2 वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस के 2k कैप। देखिए हमारे पास A1 A2 B1 V2 का मान दिया है, हमने यहाँ पे उतार लिया है। अब हम देखेंगे, हम जानते हैं कि जो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है हम जानते हैं, उसमें हम यहाँ पर इस सूत्र को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हम जानते हैं। देखिए इसकी न्यूनतम दूरी जो होती है वो बराबर, हम देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं, तो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, दोनों पे वेक्टर लगाना है, यहाँ पर मोड लगा है, अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर मोड। देखिए हमारे पास सूत्र है, हमें सूत्र के अनुसार हम देखेंगे, हमें B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मान निकालना पड़ेगा और A2 माइनस A1 का मान निकालना पड़ेगा। चलिए हम सूत्र के अनुसार यहाँ पर इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ हमें जो मान निकालना है वो A2 वेक्टर एंड A1 वेक्टर माइनस का फॉर्मूला लगा के हल करना है। तो हमने देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर लिख दिया है। A2 वेक्टर का मान देखेंगे हम, हमारे पास 2i प्लस जे कैप माइनस का के कैप, माइनस की जगह ये माइनस लग देंगे। A1 का मान देखिए हमारे पास ये दिया गया है, तो A1 वेक्टर का मान है i प्लस जे कैप। अब हम इसको हल करेंगे, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये माइनस का हो जाएगा i कैप, ये माइनस का जे कैप। अब हम इसको आगे देखेंगे, 2i में से अगर ये बनाई, ये प्लस का ये माइनस का है तो घट जाएगा, 2i में से एक i घटाएंगे तो एक i बचेगा, एक i कैप, एक जे, अगर हम जे में से जे को घटाएंगे तो 0j कैप माइनस के कैप जैसा का जैसा। ये हमारे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकल आया है। अब हम देखिए सूत्र के अनुसार V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए मान निकालते हैं। इसके लिए हमें देखिए इन दोनों का सदिश गुणनफल करना पड़ेगा। चलिए हम सदिश गुणनफल निकालते हैं, तो ए कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। हम देखेंगे यहाँ पर B1 का मान, तो B1 का मान देखिए ये दिया गया है 2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका गुणांक -1 है, इसका भी गुणांक कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है। हम यहाँ पे लिख देंगे 2 -1 और प्लस का 1। अब हम देखेंगे B2 क्रॉस में है, तो B2 का मान ये दिया गया है 3
-5 और देखेंगे हम प्लस का 2। अब हम देखें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि ये सारणिक है। हम इसका सारणिक गुणा करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आई आएगा। देखिए हम 4 यूनिट में सारणिक गुणा बता चुके हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आई लेंगे, आई एक 11 वाला पद है इसलिए प्लस का आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी, हमारे पास बचेगा -1 -5 1 और 2। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2। ये सूत्र का माइनस होता है, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 और ये माइनस पहले से दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5। हम देखेंगे ये जे जो है ये माइनस का आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये जो क्रिया है ये माइनस की क्रिया है, क्योंकि ये अवयव नंबर 12 है, 12 जो माइनस का होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये इसकी स्तंभ और ये इसकी पंक्ति जाएगी तो हमारे पास 2 3 1 2 बचेगा। हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 2 दूनी 4। यह सूत्र का माइनस होता है। 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 प्लस ये के प्लस का आएगा, क्योंकि ये 13 वाला पद है तो 13 वाला अवयव है। ये वाला स्तंभ ये पंक्ति चली जाएगी, हमारे पास ये बचेंगे। हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 2 से करते हैं तो माइनस के 10 हो जाएगा। ये माइनस सूत्र का, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब हम आगे देखेंगे ये माइनस का ये प्लस का 5 में से 2 गए, क्योंकि ये माइनस प्लस के घटेंगे तो 3 बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो 3i कैप। अब हम इधर देखेंगे 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा प्लस का माइनस का हो जाएगा। 1 का जैसे गुणा करेंगे तो माइनस का जे कैप प्लस 10 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 7, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। माइनस का 7 के कैप। ये देखिए हमारे पास जो निकला है B1 क्रॉस B2 का मान है। अब हमें सूत्र के अनुसार इसका मोड भी निकालना है तो B1 क्रॉस V2 वेक्टर मोड का मतलब हम जानते हैं अच्छी तरह से, किसका परिणाम यानी परिमाण निकालना है तो मतलब x² y² z²। हम कह सकते हैं a² प्लस b² प्लस c², या अगर आप इसे x y z मानते हैं तो x² प्लस y² प्लस z²। हम इस सूत्र के अनुसार इसे हल करेंगे। ये x का मान हमारे पास 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस b² मतलब यहाँ पे j का गुणांक जो है -1 है, -1 का वर्ग करेंगे तो वर्ग हमेशा प्लस का आता है, प्लस का 1। हम देखेंगे तीसरा हमारे पास c² तो यहाँ पे c हमारे पास माइनस के 7 है, अगर हम 7 का वर्ग करेंगे माइनस का तो वर्ग हमेशा प्लस में आता है, इसलिए 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 49। अब हम इसे आगे हल करेंगे। हम आगे हल करेंगे तो देखिएगा ये 49 और 1 50 हो जाएगा। 50 में अगर 9 जोड़ते हैं तो ये 59 हो जाएगा। ये हमारा B1 क्रॉस B2 का मान निकल आया 59। अब हम ये मान देखिए सूत्र में सभी पुट कर देंगे। अगले पेज पे जो हमने सूत्र रखा हुआ है ये है हमारे पास सूत्र। इस सूत्र में इन सभी के मानों को हम पुट कर देंगे। हम यहाँ पर देखेंगे मोड है, सबसे पहले हमने मोड लगा दिया B1 क्रॉस B2 का मान, तो हम अगले पेज में देख सकते हैं B1 क्रॉस B2 का मान हमारे पास दिया गया है। B1 क्रॉस B2 का मान है हमारे पास 3i माइनस का j माइनस का 7k। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं
माइनस देखिए यहाँ पे 3i कैप माइनस j और माइनस का 7k कैप। हमने यहाँ देखिए इसका मान रख दिया v1 क्रॉस v2 का, यहाँ डॉट लगाएंगे यानी अदिश गुणा a2 माइनस a1 वेक्टर का मान देखेंगे हम। a2 माइनस a1 वेक्टर का मान है i प्लस 0j माइनस k। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं i प्लस 0j माइनस का k कैप ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हम मोड लगा देंगे, ये हमने मोड लगा दिया। यहाँ पर हमें ये बटे की लाइन खींच देनी है। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड हम देखेंगे, तो इसका देखिए मोड हमारे पास यहाँ दिया गया है अंडूड का 59। तो यहाँ पर देखिए हम अंडूड का 59 रख देंगे 59। अब हम जानते हैं कि जो अदिश गुणा होता है वो i का i का j का j से k का k से। अगर हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 3, हम जानते हैं i का गुणा करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें हम जानते हैं कि i स्क्वायर कैप हम देखेंगे यहाँ बराबर j स्क्वायर कैप या k स्क्वायर कैप, इन सब का मान जो होता है हमारे पास वो 1 होता है। तो हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 3 एकम 3, i स्क्वायर का 1 हो गया इसलिए 3 आया। 0 का अगर हम j से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, j स्क्वायर का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार -1 -7 का करेंगे तो प्लस के 7 हो जाएगा, k का करेंगे तो k स्क्वायर, जो k स्क्वायर कैप का मान हमारे पास 1 होता है। अपॉन में हम देखेंगे यहाँ पर अंडूड का ये 59 का 59। अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 7 और 3 हमारे पास 10 होता है। अंडूड का ये 59 का 59 रहेगा। हम इसका मोड हटा सकते हैं, मोड अंडूड का 59 या करके लिख सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे देखिए दो रेखाओं के जो बीच की दूरी निकली है, अतः दो रेखाओं के बीच की दूरी हमने देखा 10 बटे अंडूड का 59 है। यही हमारे सवाल का देखिए उत्तर है। हम कह सकते हैं यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगर देखिए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आई है या अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी तरह समझ में आया है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। क्या आप इस तरह के और भी सवाल हल कर सकते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सवाल किस तरह के लग रहे हैं और किस तरह से समझ में आ रहे हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।